How to identify the best portfolio with the on the efficient frontier, that's what we've used. What we've used is efficient frontier जो है, ये दो साहब हैं, एक विलियम शार्प नाम के और दूसरे मार्कोविट्स नाम के, इनको नोबेल प्राइज मिला था। आज जब मैं एक सिंगापुर के क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा था, तो उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, बहुत पेशेंटली सुनने के बाद उन्होंने बोला, ये सब मैं IIM और बिट्स पिलानी में पढ़ते वक्त सीखा था, बट मैं बुक में सीखा, एग्जाम में लिखा, फिर भूल गया। पहले तो आपको क्रेडिट देना चाहता हूं कि आज आपने याद दिला दिया। दूसरा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, जो मैं पहली बार देख रहा हूं, सिंगापुर में भी किसी ने नहीं दिखाया मुझे आज तक। नॉट दैट मैं अपने आप को पैट मानता है, 5 मिनट से ज्यादा सेलिब्रेट करने भी नहीं देते मेरे बॉस, तो आई मूव ऑन, आई हैव टू फाइंड बेटर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इन लाइफ, more ways of celebrating, but this is what is the reality. This is not invented by us, this is there, this इसमें नोबेल प्राइज मिला है, कोई यूज नहीं कर रहा है। सब लोग टाइम करना चाहते हैं, जैसे मैडम ने बोला। क्या क्वेश्चन है सबका? क्या लगता है मार्केट का? किसी को नहीं पता, फिर भी पूछना है, सिर्फ भी बोलना है मार्केट के बारे में, सबको बोलते रहना है। सो पॉइंट इज, वी डू नॉट नो how to identify. We rely upon this efficient frontier. Please move to the next slide. So what we have come to a conclusion in that efficient frontier, of course it's a elaborate presentation, I do not want to show you the graph, the efficient frontier, I do not want to bore you. Today is the day to celebrate your achievements, but that brings us to 65-35 and Sharp, जो विलियम शार्प साहब हैं, वही शार्प साहब हैं जिनका रेशियो बोलता है कि 1.29 1.29 is the Sharp ratio. Best Sharp ratio is achieved at a 65-35 portfolio, or somewhere in the range of 65-35, 60-40. वो आप 60-40 यूज कर रहे हो, हम 60-40 यूज कर रहे थे, तो we said somewhere in the range of 65-35, 60-40 we can be there. But that's the portfolio that is helping us achieve the best Sharp ratio, and that best Sharp ratio is the best portfolio with least amount of turbulence. Because वो क्या बोलता है, विलियम शार्प और मार्कोविट्स का थियरी क्या बोलता है, बियॉन्ड द पॉइंट जो आप रिस्क ले रहे हो ना, वो रिस्क इज नॉट वर्थ इट। वो रिस्क जितना लेते हो उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, आप दबा दबा के उसको खत्म कर दोगे। इन मैन्युफैक्चरिंग ऐसा बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का मैं चेयरमैन साहब के सामने बोल रहा हूँ, इज रन बिग इंडस्ट्रीज, बट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा बोला जाता है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप पावर डालोगे मोटर के अंदर, मोटर खराब हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं आपका। इट्स द सेम लॉजिक and it's no different whether it's a rocket or whether it is a motor or whether it is a portfolio. You have to control your standard deviation, control your risk taking ability, because you want to have a portfolio which has for the risk the commensurate return, and that is at 65-35.